हेलो वेल विशर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज ग्रेस एट फैशन फीचरिंग निशी। सो आप लोग में से ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं एंड मुझे सिर्फ 4 आवर्स हुए क्वेश्चन टैग पुट अप किए हुए ऑन माय यूट्यूब एंड ऑन इंस्टाग्राम। मुझे 50+ क्वेश्चंस आ चुके हैं दोनों प्लेटफॉर्म में। सो बोथ द प्लेटफॉर्म्स आई एम गोइंग टू आंसर एंड ये क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में होने वाला है अबाउट माई फैमिली, अबाउट मी एंड आई थिंक हाँ मैंने कुछ क्वेश्चन समहाउ अवॉइड किए हैं, but now it's time that I should tell you answers to all those questions and you'll get to know me and my family much better. आप एक अलग पर्सपेक्टिव से मेरे वीडियोस देखोगे आगे से। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो एंड आप जाके पॉपकॉर्न ले आओ, कुछ खाने को ले आओ, समथिंग टू ड्रिंक and yes, let's chit chat. Let me quickly take out the questions. So this is going to be mixed questions. What's your height? So on Instagram, on YouTube, people have asked me a lot about my height. It's 5'4", guys. 5'4" tall हूँ मैं. What's your qualification? I have done bachelor's in journalism and mass communication. This is my highest qualification. After that, I have done internship in digital marketing for 2 years. एंड उसमें मैंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी काम किया है एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे एड्स रन करना फेसबुक पे एंड हाउ टू रन इंस्टाग्राम, लाइक ऑल दीज थिंग्स आई हैव लर्नड। एंड जो बिजनेस पेज होता है ऑफ इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक, वो सब मैंने चलाना सीखा था दिस 2 years ऑफ स्पैन ऑफ माई जॉब। सो यस, आप अपना 10th का परसेंटेज बताओ। सो गाइज, आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट एंड मेरे इतने ज़्यादा अच्छे परसेंटेज नहीं आए, बट स्टिल इट वाज 70% एंड बहुत ही रो पीट के मैंने पढ़ा था 10th, आई रिमेंबर वेरी वेल। सो यस, आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड स्पेशली मुझे जो चीज़ इंटरेस्ट नहीं करती है ना, तो फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं करता करने का। आप पहले से ही शॉर्ट ड्रेसेस पहनते थे या ओनली शादी के बाद? क्योंकि ओल्ड पिक्चर्स में नहीं देखी ड्रेसेस में। सो गाइज, मैं पहले भी शॉर्ट ड्रेसेस पहनती थी, बट हाँ, मे भी इतनी ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स में नहीं पहनती थी, बिकॉज मेरी मम्मी कहती थी जब तक शादी नहीं हो जाती, तुम थोड़ी ढकी ढकी रहो एंड आफ्टर मैरिज इफ योर इन लॉज एंड इफ योर हस्बैंड अग्रीज यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, बट बिफोर मैरिज आई वॉन्ट यू टू यहाँ सोसाइटी में लोग जब ऐसे बहुत ओपन हो जाते हैं तो रिश्ते मिलना थोड़ा सा दिक्कत करता है, या सोसाइटी में आपको वैसी नज़रों से देखा जाता है। एंड दिस इज अ हार्ड फैक्ट, लाइक इफ यू आर लिविंग इन अ फैमिली सराउंडिंग्स, अनटिल अनलेस आप मुंबई में नहीं हो, या आप इवन इन दिल्ली में, आप कितने भी पॉश इलाके में चले जाओ या पॉश एरियाज में चले जाओ, दीज थिंग्स डू काउंट। जितना भी हम कह लें ब्रॉड माइंडेड है या बहुत ही अच्छे, या किसी भी कितनी भी अच्छी फैमिली या ओपन माइंडेड फैमिली हो, आपको नो मैटर व्हाट आपके क्लोथ से जज किया जाएगा। दिस इज द हार्श रियलिटी। सो आफ्टर आई गॉट मैरिड, प्रतीक एंड माई इन-लॉज वर ऑल्सो वेरी cool about it कि हाँ, तुम्हें जो पहनना है पहनो, एंड इट्स नॉट दैट आई वेयर रिवीलिंग क्लोथ्स ऑन द रोड। इधर आई गो आउट विथ माई हस्बैंड या फिर मैं कभी शूट कर रही हूँ, इट इज माई वर्क। सो फैशन में आई कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड अबाउट वन थिंग। सो ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ शॉर्ट क्लोथ्स पहनती हूँ या रिवीलिंग क्लोथ्स पहनती हूँ। आई डू कैरी इंडियन वेयर एंड आई डू कैरी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज, आप देखो। सो yes, so this question is very interesting. What are your thoughts on following Brahm Kumaris completely and following the spiritual things? As you said, you will discuss this in more detail. Lots of love to you. So yes, guys, I do believe in a lot of spirituality, and जब भी मैं ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाऊं या फॉर दैट मैटर ब्यास में जाऊं, मुझे एक ही चीज लगती है कि इन द एंड एवरीबडी इज सेइंग कि हमारी सोल को परमात्मा से मिलना है, दैट इज द एंड मकसद। नन ऑफ दिस मैटर्स। ना मनी मैटर करता है, ना अच्छा घर, ना गाड़ी, ना बंगला, नथिंग मैटर्स, ओनली दिस थिंग मैटर्स। अ सोल इज जस्ट हमारी बॉडी में एंटर करती है एंड अपने कार्मिक अकाउंट्स पूरा कंप्लीट करती है, एंड इसका एंड रिजल्ट होता है कि इसको अपने गॉड के पास जाना है। तो मुझे वही लगता है कि यार, मैं अगर आगे चीजें फ्यूचर पे कर भी रही हूँ, सो आई हैव टू डू इट विथ लाइक नो एक्सपेक्टेशंस, विद अ काइंड हार्ट। इन द एंड स्टेटस, मनी या जितना और मेहनत भी कर लूँ मैं, इट विल बी जीरो इन द एंड। मर जाऊंगी, उसके बाद कुछ भी मैटर नहीं करेगा। इसीलिए आई डू रीथिंक कि जी लो अपनी जिंदगी जितना जीना है, एंड आई हेजिटेट टू फर्दर सी माई लाइफ। एंड लगता है कि काटना ही है तो अपना काम करके काट लो, अच्छे पैसे कमा के काट लो, जस्ट नॉट फॉर द सेक कि आप दुनिया में किसी को शो ऑफ कर पाओ या कोई मटेरियलिस्टिक चीज आपको स्पेसिफिकली चाहिए। आई एम वर्किंग बिकॉज आई वॉन्ट माई सेल्फ टू कीप बिजी, एंड जब आप बिजी रहते हो तो दिमाग आपका शैतान नहीं होता है, खाली दिमाग शैतान का घर। सो आई लाइक वर्किंग। आई फील कि इट इज हेल्पिंग मी
टू मेक गुड कर्मास। एंड कुछ लोगों को एंटरटेन कर देती हूँ, कुछ अच्छी बातें शेयर कर देती हूँ, कुछ फैशन टिप्स बता देती हूँ थ्रू माई वीडियोज। सो दैट्स माई मोटिव एंड आई कीप इट वेरी लाइट। मुझे बहुत ज़्यादा पागलपन नहीं है कि बहुत बड़ा बनना है या बहुत ऊंचे लेवल तक जाना है। आई कीप इट लाइट, जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक कि मेरा मेंटल पीस रहे। एंड आई लाइक टॉकिंग, आई लाइक स्पीकिंग टू यू गाइज, एंड I like interacting and socializing with people. So that's why I'm here. Okay, so this a lot of people have asked which moisturizer you use for your face. Please tell genuine truth. One stable moisturizer you're very sure about. So guys, I absolutely can put my hands on to Nivea Soft. मैंने पहले भी हर वीडियो में दिखाया ही होता है. Nivea Soft Aloe Vera is my patent cream which I do apply after cleaning my face or doing a face wash आफ्टर एवरी फेस वॉश। एंड येस, मैं उसके बाद वही अप्लाई करती हूँ एंड इट वर्क्स वेल फॉर मी। आई एम नॉट टेलिंग यू आप प्लीज एक पैच टेस्ट करना, बिकॉज सबकी स्किन अलग होती है। माई स्किन इज ड्राई टू नॉर्मल, सो इट रियली सूट्स मी इन दैट केस। ओके, सो व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद एकता? एकता इज माई जिठानी एंड पहले वो मेरे वीडियोज में आ चुकी है एंड बहुत लोग पूछ रहे वेयर इज शी, हाउ इज योर जिठानी? सो गाइज, she is like she wants herself to keep private, and वो videos में आई थी। then after that she told me कि यार मुझे इतना नहीं आना है, तो I was very okay about it. It's a personal choice, and वैसे भी वो अपनी लाइफ में अब आगे बहुत busy है। she is doing her own stuff, I'm busy with my own stuff, we do meet. Okay, this is a very interesting question. मैम, आपके in-laws या family में difference of opinion या जिसका point of view आपको अच्छा नहीं लगता हो, तो क्या करते हो? यस गाइज, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ऑब्वियसली 25 ईयर्स उसने अपनी मॉम डैड की बात सुनी है, उनके अपब्रिंगिंग के अकॉर्डिंग वो बड़ी हुई है, उनके एडवाइसेस के अकॉर्डिंग वो बड़ी हुई है, एंड सडनली यू गो टू योर इन-लॉज, उनका ऑपोजिट माइंडसेट हो सकता है या काफ़ी सारे क्लैशेस हो सकते हैं। In that case, I stay quiet and I just listen to them, and I talk to Pratik about it कि I talk to my husband about it, that I have like I don't think the same, and then he explains कि तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो, nobody is pressurizing you to do the same thing. So yes, I do my way and my laws do it their way. एंड कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं उनका मान लेती हूँ और कुछ चीज़ें होती है वो मेरा मान लेते हैं। सो इट्स नथिंग, वी आर नॉट रिजिड, जैसे फ्लेक्सिबल होता है हम करते हैं। एंड सो एक चीज़ हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, या दैट्स हाउ यू मेक yourself flexible and don't be rigid about anything. ओके, सो एक बंदी मेरा क्लचर वाला स्टाइल पूछ रही है, सो मैं एक वीडियो यहाँ पे डाल दूंगी। आई हैव मेड दिस वीडियो ऑन इंस्टाग्राम, आप देख सकते हो हाउ डू आई टाई माई हेयर, जो क्लच वाला स्टाइल होता है, क्लच पोनीटेल। व्हाट्स योर फ्यूचर business future plan? So guys, yes, I have recently been thinking about what I need to do in future. Obviously YouTube is not a hands on job, and कभी कभी आपके views ऊपर चले जाते हैं, कभी views नीचे आ जाते हैं, so it's not a thing you can truly depend on. So I have been planning something really special, and maybe by this year you'll come to know. I will not be able to reveal it अभी, but हाँ, कुछ plan कर रहे हैं, but let's see, fingers crossed. Have you ever gone with heartbreak, and if yes, how to deal with it? हाँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है, फ्रेंडशिप में हुआ है, एंड आई गेस आई कैन डील विद इट। आई एम लाइक, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेती हूँ, या लाइक वट एवर, जो भी हुआ, मैं बहुत डिस्टेंट हो जाती हूँ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, एंड मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें हिट नहीं करती हैं। आई ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ, मेक माई सेल्फ इंगेज, एंड ट्राई करती हूँ कि उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ना सोचूँ, कुछ वर्क में अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेती हूँ। सो दैट इज़ माई ईजिएस्ट एस्केप फ्रॉम ओवर थिंकिंग एंड टू गेट ओवर विद दैट फाइट और आर्ग्यूमेंट। तो दिस हेल्प्स मी अ लॉट। परफेक्ट फैमिली के लिए कितने बच्चे होने चाहिए, एंड आप खुद कितने बच्चे चाहते हो? सो येस गाइज, बच्चे मुझे लगता है कि एक बच्चे इसीलिए करने चाहिए, आपकी कई आप कई बार सोचते हो कि जब आपके पेरेंट्स ओल्ड हो जाएंगे, देन यू ऑल्सो नीड टू हैव अ फैमिली। सो आई अग्री कि 2 बच्चे होने चाहिए। आई डोंट नो अबाउट माई सेल्फ, बट हाँ, आई थिंक कि आइडियली 2 बच्चे आप कर सकते हो, इफ यू आर केपेबल टू एंड इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। सो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। डू यू थिंक इन लॉज पेरेंट्स होते हैं, या इट्स ऑल प्रिटेंशियस थिंग्स वी डू? सो गाइज, प्रिटेंशियस नहीं होता है एक्चुअली। आर इन लॉज, आजकल के जो इन लॉज है, स्पेशली मदर इन लॉ, अपनी बहुओं को अपना दिल से मानना चाहती है, तो समटाइम्स दे माइट एक्ट कि उनको वो चीज़ पसंद आ रही है, बट अंदर ही अंदर उनको पसंद ना भी आ रही हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी एक अलग ही डायरेक्शन से आ रही है, उनका भी अलग
टाइप से परवरिश हुआ है, हमारा अलग टाइप से परवरिश हुआ है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दे माइट यू नो टेंड टू शो यू कि दे आर लाइकिंग, बट क्या पता उनको अंदर-अंदर लाइक नहीं भी हो रहा हो, ऐसे भी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं. So in that case, I totally understand even if they are pretending, because they don't want to ruin the relationship, because मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ का रिलेशनशिप भी काफ़ी नाजुक होता है. एंड आजकल की लड़कियां तो वैसे ही सेंसिटिव, आई एग्री ऑन दैट. सो आई थिंक बहुत थोड़ी सेंसिटिविटी होती है उस रिलेशनशिप में. सो बीइंग अ मैच्योर पर्सन, समटाइम्स दे आर ट्राइंग टू मेंटेन अ बॉन्ड, बहुत एक बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश हो रही है दोनों साइड से. सो इट्स ओके. सो देयर इज दिस क्वेश्चन, आप हमेशा इतना हार्ड वर्क करते हो, इसकी मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? सो मुझे लगता है कि यार हार्ड वर्क नहीं करूंगी तो मैं करूंगी क्या घर में बैठ के? एंड आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू. सो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है एक्सेप्ट डूइंग हार्ड वर्क. आई डोंट फील लाइक गोइंग टू मूवीज, आई डोंट फील लाइक गोइंग टू पार्टीज. लाइक दिस इज माई सोल पैशन. एंड बहुत गिनी चुनी चीजें जो मुझे पसंद है, उनमें से ये है वीडियोस बनाना, कंटेंट बनाना, ऑन मनी, अर्निंग मनी ड्राइव्स मी क्रेजी. लाइक आई एम वेरी पैशनेट अबाउट अर्निंग मनी. You should marry your mother's choice boy or the person you like. So I guess guys, it depends कि आप अपने अगर आपको लगता है कि आपका बंदा लॉयल है, you get ट्रस्ट योर गट फीलिंग. आज मैंने एक बहुत ही अच्छी बात सुनी थी जया किशोरी जी की, कि आप अपने पार्टनर में अगर देखते हो कि दिस मैन कैन बी माई किड्स फादर, क्योंकि आप एक बच्चे में कभी भी गलत चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं दोगे. आप उनके लिए फादर भी परफेक्ट ढूंढोगे, आप उनके लिए हर चीज परफेक्ट करते हो. सो माई किड्स शुड ऑल्सो हैव दिस काइंड ऑफ संस्कार जैसे मेरे पार्टनर में. देन यू शुड डेफिनेटली, इट्स अ गो अहेड फॉर द मैरिज. एंड आप इस वे में बहुत अच्छा वे है टू जज वेदर यू हैव टू मैरी, वेदर दैट गाय इज परफेक्ट फॉर यू और नॉट. अगर आपको लगता है कि आपकी चॉइस में वो सारे गुण हैं जो आप एक अपने बच्चे की डैडी में देखना चाहते हो, देन thumbs up. Otherwise, ask your mother to find it for you. What has been the biggest challenge you have faced as YouTuber and how did you do it? So सबसे बड़ा challenge मेरे लिए in the YouTube industry was how to make people understand myself. And ये काफ़ी मुझे difficult हुआ है, because काफ़ी लोग आपको misinterpret कर लेते हैं because the way you talk, the way you speak, and I'm very direct. एंड पहले जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, आई वाज लाइक यार कुछ भी बोल देती थी, मैं सोचती भी नहीं थी. एंड आई जस्ट यूज्ड टू सी, मेरा ऐसा नहीं एटीट्यूड था कि मैं प्रिटेंशियस होके बात करूं और हिसाब किताब से वर्ड्स बोलो. आई यूज्ड टू बी लाइक दिस, बोलो जो बोलना है बोलो. तो आप धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन आई सी पीपल जज यू, दे मिस इंटरप्रेट यू. आपका इंटेंशन नहीं होता है बट वो आपको गलत समझ लेते हैं. सो अब मैं धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस. लाइक बहुत शुगर कोटेड भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा रूड भी नहीं होना है. तो मिड वे, आई हैव टू टिपिकली फाइंड अ मिड वे. मैं ऑडियंस को बुरी भी ना लगूं और बहुत ज्यादा प्रिटेंशियस भी ना लगूं या फेक भी ना लगूं. बिकॉज मैंने बचपन से आई वाज लाइक मुफाट, जो है फेस पे बात करो, खत्म करो. सो दिस वाज माय वे ऑफ लिविंग. एंड यूट्यूब ने मुझे ये चीज सिखाया कि भैया बैलेंस्ड वे में यू हैव टू स्पीक इट आउट. ओके, सो गाइज ये है मेरा लास्ट क्वेश्चन कि आप प्रतीक के भैया को अपने वीडियोस में क्यों नहीं लाते हो. सो गाइज ही इज वेरी शाई एंड ही डजंट लाइक टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. सो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिज स्पेस एंड उनको बॉदर नहीं करना है मुझे. सो दैट्स व्हाई ही डजंट कम इन द वीडियोस. And secondly, most asked question is, when are you planning for the baby? So I am planning for the baby very very soon. Just kidding. So guys, अभी ऐसा कुछ भी थॉट प्रोसेस नहीं है. एंड स्पेशली जब मैं कोई स्पिरिचुअल प्लेस से आती हूँ, मेरा माइंड बिल्कुल घूम जाता है कि बच्चे पैदा करने वाले चीज वाले क्वेश्चन मुझे आते हैं कि अच्छा, शुड आई गेट प्रेग्नेंट और इज हैविंग अ चाइल्ड इज नॉट ओके. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. सो आई एम जस्ट गिविंग माई सेल्फ सम टाइम एंड आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विथ माई गॉड एंड लेट्स सी क्या होता है. आई कैन नॉट जस्ट टेल यू कि व्हेन आई एम प्लानिंग. आई एम वेरी कंफ्यूज. आप मेरे फेस से देख सकते हो, अभी ऐसा कोई भी मैंने थॉट नहीं दिया है. लाइक दिस कैन हैपन दिस ईयर ऑल्सो, दिस कैन हैपन इन अपकमिंग ईयर्स ऑल्सो. लाइक कुछ सर्टेनिटी नहीं है. आई कैन नॉट से एनीथिंग ऑन दिस कि व्हेन आई एम प्लानिंग फॉर द किड्स. गाइज मैं ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ. होपफुली आपको पसंद आया. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई कीप कम बैक मोस्ट काइंड ऑफ वीडियोस. बाय.